सुनाओ टाटा पावर। अब ये देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज फिर से गिरावट। और ₹3.5 की जो गिरावट दिख रही है वो सिर्फ एक गिरावट नहीं है, वो एक लेवल को क्रॉस ना कर पाने की वजह से है। और अब ऐसी जगह पर है कि अगर वो लेवल भी अगर ब्रीच हो जाते हैं तो फिर ये स्टॉक है और डाउन जा सकता है। टाटा पावर वापस यहाँ पर जो है ना 52 वीक लो यहाँ पर ब्रीच कर सकता है। ऐसे में क्या करें, क्या हो रहा है टाटा पावर के अंदर, क्या इसके पीयर कर रहे हैं, क्या होने वाला है, जरा ये देखते हैं। तो हर जगह ना लोग बस यही पूछते हैं कि भाई टाटा पावर को बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका रिटर्न जो है ना अच्छा खासा बनाकर इस वक्त नहीं दे रहा है ये स्टॉक। अगर आप एक साल में देखें टाटा पावर ने कुछ करके नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप बहुत 2020 का देखें तो यहाँ पर 25 रुपए से दौड़ता हुआ नजर आया। 25 रुपए से 250 रुपए तक का यहाँ पर जो है ना आपका दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम का रिटर्न आपका पहले बन चुका है। अब देखिए वो पहले रिटर्न दे दिया तो थकावट तो होगी, ठीक है ना। अगर आप देखें 2020 में जो स्टॉक चलते हुए नजर आए हैं तो वो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, 70% ऐसा स्टॉक है कि अपने जितने भी रिटर्न उसने बनाए थे उसमें से 50% वाइप आउट हो गए, उड़ गए, ठीक है ना। अपने 52 वीक हाई से काफी ज्यादा लो आ चुके हैं वो। 2020 कोविड के टाइम जो लेवल यहाँ पर दिखे थे, या कहें जो रियल लेवल थे, वहां से जो एक तेजी पकड़ी थी, सब स्टॉक ठंडे पड़ चुके हैं। आईटी देखिए आप बुरी तरीके से पिटा हुआ है, बिल्कुल 2020 कोविड के ऑलमोस्ट अगर आप कहें 50% जो गेन थे वो जा चुके हैं कई आईटी स्टॉक्स के अंदर। इवन आप बहुत जगह देखेंगे तो वो 2020 से जो भागे थे स्टॉक्स उनके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। तो ऐसे में टाटा पावर भी गिर चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखें 260 के लेवल से गिरा है ये स्टॉक, लेकिन आप देखें तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो इसको इतना नहीं गिरने देंगे जितना कि वो गिर गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिमांड अभी बनी हुई है, तो लोग यहाँ पर बस यही जानना चाहते हैं कि फ्यूचर का है टाटा पावर का, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, क्योंकि इस वक्त बैठा हुआ है ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट। एक नेगेटिव पॉइंट ये है टाटा पावर के अंदर कि जो म्यूचुअल फंड की मार्च का जो यहाँ पर रिपोर्ट आनी थी, अगर आप उसको देखेंगे, शायद पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, आप कोई भी फंड उठा के देखेंगे टाटा पावर में यहाँ पर आपका मार्च के महीने में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर बेचे, जैसे कि 180 करोड़ के आसपास का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड यहाँ पर जो है ना 180 करोड़ की मार्केट वैल्यू थी उसकी, उसने शेयर बेचकर 160 करोड़ कर लिए। फिर ऐसे बहुत सारे आपका पूरा लिस्ट है जो कि यहाँ पर जो है ना बेचते हुए नजर आए। तो यानी कि म्यूचुअल फंड वाले मार्च में अगर आप देखें तो बेचते हुए नजर आए। मार्च की रिपोर्ट ये म्यूचुअल फंड की कहती है। और आपका पीयर क्या कर रहा है, देखिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अडानी पावर एक्चुअल में वो सुस्ता रहा है, वो 200 रुपए क्रॉस नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। तो अभी मजबूती किधर भी नहीं है। आप जेएसडब्ल्यू देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ठीक है ना, वो भी आपका सुस्ता रहा है। तो ये सारे स्टॉक जो है ना वो सुस्ता ही रहे हैं ये पावर स्टॉक्स, लेकिन रिटर्न बनाकर देंगे, हाँ देंगे। क्योंकि आप अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का आप एक जो रिपोर्ट आई थी अभी इंडिया के ऊपर, उसमें अगर आप देखें तो डिमांड जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। टैरिफ वैरिफ की बात है, यहाँ पर सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड बनी हुई है, डिमांड बनी रहेगी तब तक यहाँ पर जो है ना, और डिमांड लगातार बढ़नी है। जिस तरीके से मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि फैक्ट्रीज अगर स्टार्ट होंगी बहुत सारे यहाँ पर जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे हमें चिप मेकिंग जो प्रोडक्शन है वो करना है, तो जगह जगह आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। उसमें ये कंपनी यहाँ भारत है भाई, और यहाँ पर ना इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। आज नहीं तो 1 साल बाद सही, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद सही। आप देखना गीगा फैक्ट्री आप लगने दीजिए, जो यहाँ पर वेदांता लगा रहा है गुजरात के अंदर, शायद यहाँ पर जो है आप देखिए उस गीगा फैक्ट्री का आप जो उसका टेंडर वेंडर उठेगा वहाँ का आप देखिए क्या बिल आता है, क्या कंजप्शन यहाँ पर रहता है। तो वहाँ का आप देखिए, वो तो एक शुरुआत। तो आगे के लिए बहुत अच्छे हैं, आज सुस्ता रहे हैं, लेकिन यही है कि कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर है, चुनाव अपने हिसाब से करिएगा बहुत सही तरीके से। सभी स्टॉक आपको एक रेंज में मिल रहे हैं, एक वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। अब देखिए चल क्या रहा है, हुआ क्या, ये देखिए बहुत टाइम बाद लमसम आपका यहाँ पर देखिए तो आपका 1 अप्रैल 3-4 अप्रैल के आसपास से अभी तक देखें तो अभी तक कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी थी। लगातार यहाँ पर जो है ना 192.45 रुपीज़ का लेवल जब से निकला है तो 197 पर बहुत अटका है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये सारी कैंडल्स बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही है। वो 197.65 से एक रेजिस्टेंस लेकर डाउन आता है ये स्टॉक,
और आज यहाँ पर ना बिग रेड कैंडल बनी गई, लेकिन अच्छा ये हुआ कि 192 रुपये 45 पैसे नहीं टूटा इसका, क्लोजिंग 193.45 पर हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा 191.45 के आसपास का ये लेवल जो है ना वो टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक, उसके बाद शायद घूम जाए। एक रेंज है नीचे में, अगर ये आ ही गया है नीचे तो एक रेंज है 192.45 से शुरुआत होकर 189.60 तक, ये एक रेंज है। अगर इस रेंज को ब्रीच करता है तो फिर ये स्टॉक, अगर ये नीचे क्लोज हो जाता है 189.60 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर इसके अंदर दिक्कत बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर ना ये आप ये समझिए ये धक्का जिस तरीके से यहाँ पर धक्का खाकर नीचे आया, इस तरीके से यहाँ पर धक्का खाकर ऊपर भेजने की तैयारी है इसको, ठीक है ना। अब वो किस लेवल में होगी ये आप यहाँ पर जो है ना आपको दिखेगा लाइव मार्केट के अंदर। 192.45 से नीचे आएगा तो 189.60 के आसपास यहाँ पर जो है ना उसके बीचों बीच में इस रेंज में किधर भी धक्का मारकर पुश करने की यहाँ पर कोशिश करेगा जाएगा टाटा पावर को ऊपर जाने की। और 192 फिर यहाँ पर जो है ना क्रॉस हो गया ना तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी फिर तेजी बन सकती है 197 तक। तो यहाँ पर ना अभी फिलहाल ये माहौल है। अब ये क्या टूटेगा, कौन सा लेवल टूटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या 189.60 टूटेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये टूटेगा और फिर डाउन जाएगा, या फिर 197.65? अगर 197.65 टूटा ना तो फिर यहाँ पर ना एक और रेजिस्टेंस लेवल आया तो फिर सीधा 209 210 के आसपास। और ये रहा ट्रेंड लाइन, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर एक नई तेजी नहीं होगी। और ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 212 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले 202 रुपए के आसपास भी रेजिस्टेंस है। तो 202 रुपए क्रॉस करेगा फिर 212 की तरफ चल पड़ेगा। 212 क्रॉस किया तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी टाटा पावर के अंदर। सो उम्मीद आप बात समझे होंगे। आज की क्लोजिंग इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन खराब है। ऑलमोस्ट हम उन्हीं उस रेंज के आसपास आ चुके हैं, इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं। तो अगर ये रेंज टूटती है 189 का लेवल जो है ना, वो 189 पॉइंट समथिंग का जो लेवल है जो मैंने आपको बताया, वो अगर ब्रीच होता है तो वो रेंज टूटती हुई नजर आएगी। उसमें क्या होगा, वो फिर यहाँ पर जो है ना डैमेज कर देगा उस चार्ट को और उसमें लोअर लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो अपने आप को जिस तरीके से हो स्ट्रेटेजी के तरीके से यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटेजाइज करें अपने आप को। और यहाँ पर अगर किसी को एवरेज करना है तो फिर अभी रुकिए, अभी देखिए 197 ये लेवल अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर देखिए कुछ बनता है। अदरवाइज अगर ये 189 पर नजर रखिए, अगर ये टूटता है तो फिर लोअर लेवल मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है ना 52 वीक लो के आसपास ही जाने की कोशिश करेगा टाटा पावर दोबारा। तो अभी वेट करिए, वेट एंड वॉच का टाइम है ना ही यहाँ पर कूदने का। अभी एकदम कूद कर यहाँ पर जो है ना अभी कुछ नहीं कर पाए। पूरे मार्केट का एक्चुअल में Q4 के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये रियलिटी। मार्केट को बस ऊपर साध के रखा जा रहा है। वो मार्केट जैसे ही गिरेगा ना वो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर F&O स्टॉक्स की लेनी देनी पड़ जाएगी। ये यहाँ पर ना हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको कुछ वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।